पुण्य कितने प्रकार के होते हैं और पुण्य कैसे किए जाते हैं, यह चर्चा आज मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रकारों ने 10 प्रकार के पुण्य बताए हैं। जितने पाप है उतने ही पुण्य हैं। 10 पुण्य होते हैं। वाणी से 4 प्रकार के पुण्य होते हैं, शरीर से 3 प्रकार के पुण्य होते हैं और मन से 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। कुल मिलाकर कितने हुए? 10। हमने इसके पहले 10 प्रकार के पाप देखे थे। आज हम देखने वाले हैं 10 प्रकार के पुण्य के बारे में। और पाप कितने हुए? पाप भी 10 थे। तो ऋषि लोगों ने बताया कि 3 प्रकार के पुण्य शरीर से किए जाते हैं। कौन कौन से? तो न्याय दर्शन में महर्षि गौतम लिखते हैं, शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। शरीर के द्वारा 3 पुण्य किए जाते हैं। उसमें पहला पुण्य है दान करना, दूसरा है परित्राणम, परित्राणम कहते हैं रक्षा करने को, तीसरा है परिचरणम च यानी कि सेवा करना। 3 प्रकार के पुण्य आप शरीर से कमा सकते हो। पहला पुण्य है दान। दान तो सभी को पता है, दान सभी जानते हैं, लेकिन समझना नहीं है, दान करना भी ज़रूरी है। इसलिए वेद कहता है जो दानी लोग होते हैं वे अमृत तत्वों को प्राप्त होते हैं, कभी मरते नहीं। कंजूस कृपण की मृत्यु होती है, दानी की मृत्यु कभी नहीं होती। आप लोगों ने भामाशाह का नाम सुना होगा। भामाशाह आज भी सबसे बड़ी उपाधि दी जाती है। जो कोई दान करता है ना, उसे कहते हैं यह तो भामाशाह है। भामाशाह के बराबर कोई दानी नहीं हुआ। हालांकि लोग कहते हैं कि कर्ण के बराबर कोई दानी नहीं हुआ। भामाशाह का जब हम देखते हैं, भामाशाह का योगदान अप्रतिम रहा इतिहास के अंदर। भामाशाह आज भी जीवित है। भामाशाह यह 1500 सदी में होकर गए। आज भी उनका नाम लोग बड़े सम्मान के साथ लेते हैं क्योंकि वे दानी थे। शास्त्रों में दान पर बहुत विशेष बल दिया गया है। आज जो भी आपकी स्थिति है वह पुण्य के ही कारण है। अगर आप पाप के होते ना तो आपकी यह स्थिति नहीं होती। काश हमने और अधिक पुण्य किए होते तो हमारी स्थिति और अच्छी होती या नहीं होती, आप बताएं। और हम और ज़्यादा पाप करके आते तो यह भी स्थिति हमारी नहीं होती। हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वह व्यवहारिक सिद्धांत है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पता नहीं चलेगा। आप जब मर कर के चले जाओगे जब जन्नत मिलेगी, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट है वैदिक सिद्धांत में, जैसा करोगे वो आपके आंखों के सामने है। प्रत्यक्ष अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। वेद कहता है, शास्त्र कहता है पहला पुण्य क्या है, तो वह है दान करना। शरीर के द्वारा जो 3 पुण्य है उसमें से पहला पुण्य है दान करना। दान जरूर करना जीवन में। यदि ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, अगर आप इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं तो ईश्वर आपके सामर्थ्य को छीन लेता है। देने से धन कम नहीं होता। जो लोग देना बंद कर देते हैं तो धन भी कम होते चला जाता है। यह बिल्कुल सत्य है कि पहले कुएं हुआ करते थे गांव-गांव में। लोग दनादन कुएं से पानी खींचते थे, रात हो या दिन हो, लेकिन कुएं का पानी कम नहीं होता था। जब से कुएं ने देना बंद कर दिया, पानी निकलना कम हुआ तो कुएं सूख गए। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो व्यक्ति देते हैं उसके जीवन में कभी भी कमी नहीं होती। भगवान ने आपको इतना सामर्थ्य दिया है कि एक भिखारी है तो भी उस भिखारी ने भी दान करना चाहिए। अगर वह भिखारी दान करता है तो वह भिखारी
जन्म जन्मांतर में भिखारी नहीं बना रहेगा। एक किताब में मैंने पढ़ा था, आनंद स्वामी जी का किताब है, कस्य स्विदधनम, यह धन किसका है। वो किताब का नाम भी यही था, यह धन किसका है, यह संपत्ति किसकी है, इसका मालिक कौन है। लेकिन अज्ञानवश हम इसे अपना मान लेते हैं। यह धन तो आपके पहले किसी और का था। अगर भगवान आपको सामर्थ्य प्रदान करे, चूक करना नहीं है, आपको दान देते रहना चाहिए, क्योंकि जो सामर्थ्य आज आपको मिला है, यह सामर्थ्य सदैव आपके साथ रहने वाला नहीं है। किसी दिन आपसे यह सामर्थ्य छीन जाएगा। आपका यह धन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है, दान देना, इसमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जिससे धन कभी घटता नहीं। जो दान नहीं देता, समझ लेना उसके पास धन नहीं रहता। हमारे यहाँ एक कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वे कहते हैं कि दान देना हमारा कर्तव्य है। इसको आप यह मत समझना मैं एहसान कर रहा हूँ, यह तो आपका कर्तव्य है। यदि आपको अपना वजूद बचा के रखना है, यदि आप चाहते हैं कि आज मैं जिस स्थिति में हूँ अगले जन्म में इससे बेहतर स्थिति में पहुँचूँ, तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि आप दान देकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपना फ़र्ज अदा कर रहे हो, आप अपना परलोक सुधार कर रहे हो। पेड़ यदि फल ना दे तो पेड़ खुद अपने फल को खा सकता है क्या? गाय का यदि दूध ना निकाले तो गाय वह दूध अपने साथ रख सकती है क्या? नहीं रख सकती, उसको देना पड़ेगा। यह प्रकृति का सिद्धांत है। आज जिस वस्तु को आप अपना मानकर बैठे हैं, उसको देना तो पड़ेगा। कब तक अपने पास रखोगे? अपने स्वेच्छा से दे दो, नहीं तो ज़बरदस्ती से ले ली जाएगी। दो चीज़ होती है, एक दान और डकैती होती है। संपत्ति, वस्तु दोनों में ही जाती है, दान में भी जाती है और डकैती में भी जाती है। लेकिन अंतर क्या है? एक में वस्तु स्वेच्छा से छोड़ी जाती है और एक में ज़बरदस्ती छीन जाती है। जो स्वेच्छा से दी जाती है उसका आनंद ही अलग है, उसका फल ही अलग है। तो पहला पुण्य बताया गया है शरीरम दानम, और दूसरा पवित्राणम। पवित्राणम कहते हैं रक्षा करने को। किसी दीन दुखियों पर अन्याय हो रहा है तो आप उसकी रक्षा के लिए उद्यत रहना चाहिए। परिचरणम कहते हैं सेवा को, और सेवा का बड़ा महत्व है जीवन में। सेवा ज़रूर करनी चाहिए जीवन में, अपनी धन से, बुद्धि से, शरीर से। धन जो आपके पास है, उस धन का उपयोग अपने लिए कम करो, बल्कि समाज के लिए ज़्यादा करो। घनश्याम दास बिरला बहुत बड़े दानी थे। आज भी भारत का कोई ऐसा शहर नहीं छूटा जहाँ बिरला मंदिर नहीं हो, जहाँ उनके नाम से धर्मशाला ना हो। बिरला जी ने एक पत्र अपने बेटे के नाम लिखा। वह पत्र इतिहास के अंदर एक प्रसिद्ध पत्र है। उनके बेटे का नाम था बसंत, और बिरला उस दौर में एक प्रतिष्ठित उद्योगपति थे। दुनिया बिरला जी को नमन करती है, क्योंकि बिरला जी दानी थे। आज भी काफ़ी सारे उद्योगपति हैं हमारे देश में, लेकिन टाटा को दुनिया नमन करती है। टाटा जैसा देशभक्त और टाटा जैसी दानी नहीं हुआ। तो बिरला जी ने अपने बेटे के नाम जो पत्र लिखा, वे पत्र के अंदर जो लिखते हैं, बेटा जो सामर्थ्य आपको मिला है, भगवान ने हमें जो दिया है, कभी भी भूल कर भी इस सामर्थ्य को अपना मत समझ बैठना। इस सामर्थ्य का प्रयोग अपने सुख के लिए मत कर बैठना। उतना ही उसका उपयोग करना जिससे जीवन चलता रहे। बाकी जितना ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, यह सारा का सारा सामर्थ्य ईश्वर के सामर्थ्य के लिए लगाते रहना। यह उपदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है,
आने वाली पीढ़ी को भी यह उपदेश सुनाना यह घनश्याम दास बिरला का पत्र है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पत्र के अनुसार उनकी संतान नहीं हो पाई, तो वेद कहता है यदि आपके पास सामर्थ्य है तो समाज की सेवा के लिए लगाएं। अब है मन की बात। मन से भी 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। मन से पहला पुण्य है दया, दुखियों के प्रति दया, दीनों के प्रति दया। आपको कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो यह मत कहना नालायक है यह, इसने कुछ गलत कर्म किया होगा, उसका फल भुगत रहा है। यह तो सच्चाई है ही। किसी पीड़ित को देखकर आपके मन में दया का भाव होना चाहिए, वही इंसान है। तो मन से होने वाले पुण्य का पहला हमने देखा दया। दूसरा क्या है? स्प्रिया। स्प्रिया किसे कहते हैं? प्रिया उसे कहते हैं लोभ ना करने को। लोभ ना करने को हम स्प्रिया कहते हैं। जीवन में कभी लोभ मत करना। और तीसरी बात कही है मन में श्रद्धा रखिए। कोई भी काम श्रद्धा से करने चाहिए। यदि आप यज्ञ में माचिस की तिली भी डाल दें तो अग्नि वैसे ही प्रकट हो जाएगी। लेकिन वेद का कहना है कि कोई भी काम श्रद्धा से और अपने लगन से करिए। आप जो आहुति दे रहे हो उस आहुति को आप ऐसे ही फेंक सकते हैं, लेकिन श्रद्धा से किया हुआ काम आपको उसकी बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद है वीडियो अंत तक देखने के लिए।